डेटा स्ट्रक्चर्स में एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे बिग थीटा नोटेशन। तो बिग थीटा नोटेशन है क्या? जैसे कि पिछली एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में हमने पढ़ा था कि बिग ओ जो है वो अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। अपर बाउंड का मतलब होता है कि मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा किसी एल्गोरिथम को चलने के लिए। उसी तरह से बिग ओमेगा जो था वो लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करता था कि कम से कम कितना टाइम लगेगा किसी एल्गोरिथम को चलने के लिए। उसी तरह से जो बिग थीटा है ये एवरेज बाउंड को दिखाता है। अब एवरेज बाउंड क्या चीज़ है कि मान लीजिए कि आपने किसी एल्गोरिदम को दो बार चलाया, एक बार उसने 5 मिली सेकेंड का टाइम लिया और दूसरी बार 7 मिली सेकेंड का टाइम लिया। टाइम अलग अलग हो सकता है वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो जो उसका एवरेज टाइम हुआ वो हुआ 6 मिली सेकेंड। अगर हम लोअर बाउंड की बात करें तो लोअर बाउंड होगा इसका 5 मिली सेकेंड, अपर बाउंड होगा इसका 7 मिली सेकेंड और एवरेज है 6 मिली सेकेंड। तो जो बिग थीटा नोटेशन है वो एवरेज बाउंड पे काम करती है। अब इसको अगर पढ़ें तो यहाँ पे दिखेगा कि कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमने पिछली नोटेशन करी हैं उससे। अ फंक्शन एफ एन इज सेट टू बी बिग थीटा ऑफ जी एन इफ C1 GN is less than equals to Fn and Fn is less than equals to C2 of GN। अब यहाँ पे दो चीजें ऐड हो गई हैं, एक है C1 एंड C2। पिछली नोटेशन में हम सिर्फ C की बात करते थे, पर क्योंकि ये एवरेज बाउंड है तो यहाँ पे हमने दो बार एक C1 लिया है और एक C2 लिया है। और C1 जो है वो भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा और C2 भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। और n जिस तरह से पहले हमारा काम करता था, n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट है, तो n नॉट है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो हम कह सकते हैं कि n जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। अब अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो जो C1 और C2 वाली कंडीशन है उसको आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो हमारे पास कंडीशन क्या थी कि C1 GN शुड बी लेस देन इक्वल्स टू Fn। तो ये जो C1 आपको दिख रहा है यहाँ पे ये है लेस Fn से, लेस देन और इक्वल टू, और Fn इज लेस देन इक्वल्स टू C2 ऑफ Gn। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि Fn जो है वो लेस देन इक्वल टू है C2 ऑफ Gn। तो इसका ग्राफ भी कुछ इसी तरह से बनता है। अब इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा टीडियस क्वेश्चन था तो इसलिए हमने पहले से ही C1, C2 और N की कंडीशंस को सॉल्व करके देख लिया हुआ है यहाँ पे। तो Fn को हमने लिया यहाँ पे, Fn की इक्वेशन जो है वो है 3n+2 और Gn है हमारे पास n। अब हमें कंडीशन जो हमारे पास है, अब हमारे पास जो कंडीशन है वो है C1 ऑफ Gn शुड बी लेस देन Fn एंड Fn शुड बी लेस देन C2 ऑफ Gn। अब जो वैल्यूज हमने यहां पे दी हैं उसको डाल के अगर देखें तो C1 की वैल्यू है 1, Gn जो है वो है हमारे पास n, Fn जो है वो है 3n+2, C2 है हमारे पास 4 और Gn जो है वो है n। वैल्यूज पुट करके देखते हैं। n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो हम 2 से स्टार्ट अगर करें तो n की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं तो ये बनेगा 3 इंटू 2 प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 4 टाइम्स 2। तो इसका आंसर आएगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 टू 6 प्लस 2 विच इज 8 लेस देन इक्वल टू 4 टू 8। तो आप देखेंगे कि 2 जो है वो लेस देन 8 है और जो 8 है वो इक्वल टू 8 है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि C1 इज इक्वल्स टू 1 एंड C2 इज इक्वल्स टू 4 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो n की कोई भी वैल्यू जो 2 से बड़ी हो, 2 या 2 से बड़ी हो, उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अगर हम इसको 3 के लिए सॉल्व करके देखते हैं तो आंसर आएगा हमारे पास, यहाँ पे हम n की जगह पे 3 डाल के देखेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 4 इंटू 3। इसको अगर सॉल्व करें तो आंसर आएगा 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 3 9 प्लस 2 11 4 3 12।
तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 3 जो है वो 11 से छोटा है और 11 जो है वो 12 से छोटा है, तो ये कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाई होती है। तो हम कह सकते हैं कि एफ एन इज थीटा ऑफ जी एन, जहां पे एफ एन जो है हमारा 3n+2 है, थीटा ऑफ जी एन जो कि हमारा n है, इफ C1 is equals to 1 and C2 is equals to 4 and n should be greater than equal to 2। तो वो C जहां पे भी तो जहां पे भी C1 की वैल्यू 1 होगी, C2 की वैल्यू 4 होगी और n जो है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा, उन सभी कंडीशंस के लिए हम बोल पाएंगे कि 3n+2 जो है वो बिग थीटा है n के लिए। तो ये था बिग थीटा का एग्जाम्पल। तो मुझे लगता है बिग थीटा भी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से काम करता है और है क्या चीज। बिग ओमेगा और बिग ओ जो है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप इस वीडियो में कमेंट करिए। अगर मुझे लगा कि उसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला है तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो वहीं पे आंसर दे दूंगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।